माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए हर खतरे से लड़ जाने का दूसरा नाम है। इंसानों की तरह प्रकृति में भी माँ की ममता की ऐसी ही अनोखी मिसाल देखने को मिलती है। जांजगीर चांपा जिले के प्रसिद्ध कोतमी सोनार मगरमच्छ अभयारण्य में इन दिनों ऐसा ही भावुक और रोमांचक नजारा देखने को मिल रहा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। देखिए एक खास खबर पर। जांजगीर चांपा जिले का कोतमी सोनार गांव वैसे तो मगरमच्छ अभयारण्य के नाम से एशिया में अपनी अलग पहचान रखने वाले कोतमी सोनार मगरमच्छ अभयारण्य में जून का महीना मगरमच्छों के प्रजनन और नवजात बच्चों की परवरिश का समय होता है। यहाँ मादा मगरमच्छ अपने अंडों से निकले नन्हे बच्चों की सुरक्षा के लिए हर पल सतर्क रहती है। यहीं कोई नर मगरमच्छ बच्चों के पास आने की कोशिश करता है तो मादा बिना डरे उससे भिड़ जाती है और अपने बच्चों की जान बचाती है। करीब 50 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले मूढ़ा तालाब को मगरमच्छों के संरक्षण के लिए विकसित किया गया है। यहाँ उनके रहने, प्रजनन और अंडे देने के लिए प्राकृतिक वातावरण तैयार किया गया है। यही वजह है कि आज इस अभयारण्य में मगरमच्छों की संख्या 400 से अधिक हो चुकी है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंचकर मगरमच्छों को बेहद करीब से देखते हैं और उनके प्राकृतिक व्यवहार को कैमरे में कैद करते हैं। क्रोकोडाइल पार्क मैं यहाँ बिलासपुर आई हूँ घूमने के लिए। बिलासपुर मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, उन्हीं से पता चला कि यहाँ में क्रोकोडाइल पार्क है। हम लोग उस मैप में लगाए गूगल मैप, बस आ गए यहाँ पे। बहुत अच्छा जगह है, मगरमच्छ के लिए बहुत बंदोबस्त बहुत अच्छा है। पक्षी सब भी बहुत दूर से आया हुआ है। नहीं, मैंने पहले कभी इतना अच्छा नहीं, पहले कोलकाता में जू में देखे हैं क्रोकोडाइल, लेकिन उन लोग का व्यवस्था उतना अच्छा नहीं, बहुत छोटा जगह रहता था। यहाँ में जगह देख के क्रोकोडाइल सब कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छा लग रहा है उन लोग को देख के। हम लोग तो वेस्ट बंगाल से आए यहाँ पे घूमने के लिए। हमने देखा यहाँ बहुत सारे मगरमच्छ है, उसके बाद बड़ा बड़ा मछली और बहुत सारा पक्षी उक्षी है। बहुत अच्छा लगा देख के। नहीं, मेरे को तो बस डेस्टिनेशन देखा मैंने गाड़ी में, बस आ गया यहाँ रूट देखा आ गया बस। बहुत ही अच्छा लगा देख के, भी लगा मगरमच्छ भी काफी खुश लग रहा है देख के। उनके लिए जगह भी बहुत सही है। हम बिलासपुर में रहते हैं, मैग्नेटो मॉल के पास, तो आज यहाँ घूमने आए हैं मगरमच्छ पार्क। हम यहाँ मिनिमम 4-5 साल से आ रहे हैं। कभी जब भी कोई गेस्ट आते हैं या फिर हम लोग को जब भी मौका मिलता है, उतने दिन में 7-8 बार आ चुके होंगे, तो हमेशा ही आते हैं। तो यहाँ दिखता है 4-5 मगरमच्छ तो यहाँ ऊपर दिखती है, और दूर देखने से तो कहीं ना कहीं हमेशा दिखती है पानी में। बहुत अच्छा, एकदम वो तो एकदम स्टॉप रहता है, लगता है कुछ उसको मतलब उसका मूवमेंट ही नहीं रहता। कभी कभी ध्यान से देखने से पता भी नहीं चलता है कि मगरमच्छ है। कहीं नहीं देखे। वो जो अपने जो जू है वहां पे कभी 1-2 देखे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी छत्तीसगढ़ में नहीं देखे। हाँ, जरूर होना चाहिए। जैसे कि जैसे हम लोग ना अवेयर बहुत कम है। जैसे हम लोग बाहर से भी आते हैं ना, पार्क को थोड़ा सा गंदा कर दिए, मतलब उसके प्रति जो हम लोग एक प्रकृति है, उनको भी उतना ही होना आए। कभी तो कोई कुछ फेंक दिए या फिर कोई कचरा कर दिए या फिर कुछ आवाज या फिर देख रहे हैं तो कोई चीज को फेंक के उसको इरिटेट करने की कोशिश, मेरे पास आए, ये सब चीज अवॉइड होना चाहिए। बाहर थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, मतलब वो चीज लगता है। इन दिनों सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र मादा मगरमच्छ और उनके नवजात बच्चे बने हुए हैं। अंडों से बाहर निकलने के बाद मादा मगरमच्छ अपने बच्चों को बेहद सावधानी से अपने मजबूत जबड़ों में दबाकर पानी तक ले जाती है। देखने में यह दृश्य भले ही डरावना लगे, लेकिन यही उसका सबसे सुरक्षित तरीका होता है। उसके बाद वह बच्चों को पानी में रहने और तैरने की शुरुआती सीख देती है। इस दौरान वह लगातार बच्चों के आसपास मंडराती रहती है, किसी भी खतरे का डटकर सामना करती है। वर्तमान में 1000 से अधिक महीने में पर्यटकों की संख्या रहती है, और इसमें अभी पिछले ही साल इंटरप्रिटेशन सेंटर एक बनाया गया है। इसके अलावा हम देखें तो सेल्फी पॉइंट, पैगोडा और पर्यटकों की सुविधा के लिए और भी कुछ विकास किया गया है। और इसके अतिरिक्त अगर हम मगरमच्छ की सुरक्षा की बात की जाए तो अभी वर्तमान में हैचिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अंडे से बच्चे निकल गए हैं। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि नर मगरमच्छ के द्वारा जो छोटे बच्चे हैं उनको खा दिया जाता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए निरंतर निगरानी की जा रही है। और इसके अलावा मादा मगरमच्छ के द्वारा जो अपने बच्चे हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाता है। और वर्तमान में पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्रोकोडाइल पार्क में और अधिक विकास के कार्य किए जा रहे हैं, ताकि पर्यटकों की संख्या बढ़ती रहे। हैचिंग के लिए जो तालाब के कॉर्नर में ही सैंड बेड बनाए गए हैं, जिसमें मादा मगरमच्छ अंडे देती हैं
और अंडे से बच्चे निकलने के बाद उसकी सुरक्षा के लिए भी हमने कुछ उपाय किए हैं उसके लिए। मैं बताना चाहूंगी कि वर्तमान में कोटमी सोनार में नेचुरली ही कुछ तालाब में मगरमच्छ पाए जाते हैं, और इसके अलावा कई बार ये होता है कि मगरमच्छ के बच्चे हमारा जो फेंसिंग लगा हुआ है उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो उसके लिए वन विभाग सतत निगरानी कर रहा है, और इसके लिए हम लोग पहले से ही रेडी हैं कि बारिश का सीजन आएगा तो कहीं पर भी ऐसी सूचना अगर हमको मिलती है तो हम जाकर वहाँ रेस्क्यू का काम कंप्लीट कराएंगे। ये सभी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि नर मगरमच्छ के द्वारा भी छोटे बच्चों को मार दिया जाता है, और इसके अलावा और भी कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण कुछ बच्चे नहीं सर्वाइव कर पाते। कोटमी सोनार क्रोकोडाइल पार्क की प्रभारी रेंजर दीक्षा पांडे ने बताया कि जून और जुलाई मगरमच्छों के प्रजनन का समय होता है। मादा मगरमच्छ रेत या मिट्टी में गड्ढा बनाकर अंडे देती है और उन्हें सुरक्षित डंक देती है। वह पानी में रहते हुए भी लगातार अंडों और बच्चों पर नजर बनाए रखती है। सबसे बड़ा खतरा नर मगरमच्छों से होता है क्योंकि वे कई बार अंडों और नवजात बच्चों को अपना शिकार बना लेते हैं। ऐसे समय में मादा मगरमच्छ पूरी ताकत के साथ अपने बच्चों की रक्षा करती है और जरूरत पड़ने पर नर मगरमच्छों से भी लड़ जाती है। कोटमी सोनार मगरमच्छ अभयारण्य में इन दिनों प्रकृति का यह अद्भुत और भावुक दृश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटक सिर्फ मगरमच्छों को देखने ही नहीं बल्कि एक माँ की ममता, साहस और अपने बच्चों के लिए संघर्ष की अनोखी कहानी को भी करीब से महसूस कर रहे हैं। यह नजारा साबित करता है कि चाहे इंसान हो या वन्य जीव, माँ की ममता हर जीव में समान होती है।